1700 के दशक की शुरुआत में पोलैंड के राजा ऑगस्ट द स्ट्रॉन्ग ने एक युवा एल्केमिस्ट यानी रसायन शास्त्री को एक आदेश के साथ प्रयोगशाला में बंद कर दिया कि तुम सोना बना के दिखाओ, गोल्ड बना के दिखाओ। एल्केमिस्ट जोहान फ्रेडरिक बॉटगर ने किताब में मौजूद हर तरकीब आजमाई, लेकिन वो असफल रहे। 300 से ज्यादा साल के बाद सर्न यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जो बॉटगर नहीं कर पाए थे। वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम समय के लिए सीसे यानी लेड को सोने में बदल दिया, यानी गोल्ड में बदल दिया। यह वैज्ञानिक प्रयोग किसी धुएं से भरी प्रयोगशाला में नहीं हुआ, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यानी LHC के अंदर हुआ है। तो साइंस स्पार्क के आज के अंक में हम ऐसे विषय पर करेंगे विस्तार से चर्चा कि आखिर वैज्ञानिकों ने सीसे को यानी कि लेड को कैसे सोना यानी गोल्ड में बदल दिया। तो पहला सवाल कि वैज्ञानिकों ने लेड से आखिर कैसे बनाया सोना। दरअसल लेड और गोल्ड पीरियोडिक टेबल में ज्यादा दूर नहीं है। गोल्ड में 79 प्रोटॉन होते हैं, जबकि लेड में 82। यानी अगर किसी लेड एटम से कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हटा दिए जाएं तो वो गोल्ड में बदल सकता है। यानी अगर सिर्फ एक प्रोटॉन को निकाल दें तो बन जाएगा थैलियम, अगर 2 प्रोटॉन निकाल दें तो बन जाएगा मरकरी, और अगर 3 प्रोटॉन निकाल दें तो बन जाएगा गोल्ड। लेकिन यह काम न तो किसी पुराने रसायन से होता है और न किसी मंत्र से। इसके लिए चाहिए एक ऐसी मशीन जो कणों को करीब करीब प्रकाश की गति से, लाइट की स्पीड से टकरा सके। तो इस काम को अंजाम दिया सर्न स्थित वैज्ञानिकों ने। वैज्ञानिकोों ने LHC में लेड न्यूक्लियाई को जबरदस्त स्पीड से घुमाया, यानी कि 99.999993% प्रकाश की गति से। जब ये एक दूसरे के पास से निकले तो उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से टकराई और एक फोटोन पल्स बना। इस फोटोन ने लेड एटम की भीतरी संरचना को हिला दिया और जिससे उसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाहर निकल गए और बन गया गोल्ड न्यूक्लियस। अब दूसरा सवाल कि इस पूरे प्रोसेस के बाद वैज्ञानिकों ने कितना बना पाया गोल्ड। तो जिनेवा के पास सर्न में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि 2015 और 2018 के बीच दूसरी ट्रायल के दौरान लगभग 86 बिलियन सोने के न्यूक्लियस यानी नाभिक बनाए गए थे। यानी इस पूरे प्रोसेस से जो गोल्ड बना वो सिर्फ 29 पिकोग्राम था, यानी 1 ग्राम के ट्रिलियनवां हिस्से जितना, जो बीम पाइप से टकराया और 1 सेकंड के अंदर ही टुकड़े टुकड़े हो गया। आपको बता दें कि 1 ग्राम सोने में 6 ट्रिलियन अणु होते हैं, लेकिन ये गोल्ड न्यूक्लियाई LHC की दीवारों से टकराकर क्षण भर में ही टूट गए। लेकिन असली उपलब्धि इसकी मात्रा नहीं, बल्कि ये समझना है कि वैज्ञानिकों ने इतने सूक्ष्म और कम समय के लिए बने सोने को आखिर कैसे मापा। सर्न की अलाइस यानी लार्ज आयन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट टीम ने अपने ZDC यानी 0 डिग्री कैलोरीमीटर्स डिटेक्टर की मदद से इन टकरावों से निकले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को गिना और सोने के निर्माण को मापने का काम किया। अब तीसरा सवाल कि इस पूरी प्रक्रिया में सोने के अलावा कोई और भी तत्व बना क्या। तो गोल्ड के अलावा इस टकराव से थैलियम यानी कि उसमें 81 प्रोटॉन होते हैं, मरकरी जिसमें 80 प्रोटॉन होते हैं वो भी बने। थैलियम और मरकरी की मात्रा सोने से कहीं ज्यादा थी, लेकिन सोने का निर्माण यानी गोल्ड का निर्माण विज्ञान की दृष्टि से सबसे आकर्षक रहा और इन सभी नतीजों को वैज्ञानिकों ने फिजिकल रिव्यू C में प्रकाशित किया है। चौथा सवाल कि इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करने में LHC कितना कैपेबल था, कितना सक्षम था। तो एलिस के प्रवक्ता मार्को वॉन लीवेन ने एक बयान में कहा है कि यह देखना काफी अहम है कि हमारे डिटेक्टर हजारों कणों का उत्पादन करने वाले आमने सामने के टकरावों को संभाल सकते हैं। साथ ही वे उन टकरावों के प्रति भी संवेदनशील हैं जहां एक समय में केवल कुछ कण ही उत्पन्न होते हैं, जिससे कि
दुर्लभ विद्युत चुंबकीय परमाणु रूपांतरण प्रक्रियाओं का अध्ययन संभव हो पाता है। अब पांचवां सवाल कि क्या अब लैब में भी सोना यानी गोल्ड बन पाएगा? तो इसका जवाब फिलहाल ना में है। वो इसलिए क्योंकि इस तरह से सोना बनाना बहुत ज्यादा एनर्जी, लागत और हाईटेक टेक्नोलॉजी मांगता है। इस तरीके से जो सोना बनता है, जो गोल्ड बनता है, वो बहुत ही कम और तुरंत ही खत्म होने वाला होता है। लागत की बात की जाए तो 1 ग्राम सोना बनाने में शायद अरबों रुपए लग जाएंगे, अरबों रुपए, और इसलिए ये उतना प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन भविष्य में ऐसी खोजें मटेरियल साइंस की दुनिया को बदल सकता है। अब छठा सवाल कि फिर इतनी जटिल प्रक्रिया को करने का मतलब क्या है? तो इस प्रक्रिया को करने से वैज्ञानिकों को कुछ अहम जानकारियां मिली। जैसे कि पहली जानकारी यह मिली कि परमाणुओं के अंदर क्या होता है, एटम्स के अंदर, यह समझने में काफी मदद मिली वैज्ञानिकों को। दूसरी जानकारी न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के बारे में मिली और वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को सच होते देखा। तीसरी जानकारी LHC और भविष्य की एक्सेलरेटर्स की परफॉर्मेंस को कैसे और भी बेहतर बनाया जाए, इसकी भी जानकारी वैज्ञानिकों को मिली। अब सातवां सवाल कि ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर यानी LHC क्या है जहां ये प्रयोग किया गया है? तो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर यानी LHC एक विशाल और जटिल मशीन है। इसका निर्माण उन पार्टिकल्स का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है जो किसी खास चीज का निर्माण करते हैं। जब ये मशीन काम करना शुरू करती है तो करीब 13.6 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकलती है और इस महामशीन को तैयार करने में करीब 31,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसे शुरू करने का लक्ष्य डार्क मैटर्स और ब्लैक होल के बारे में जानकारी जुटाना और इससे जुड़े रहस्यों से पर्दा हटाना भी है। इस मशीन को चलाने के लिए खास टेम्परेचर की भी जरूरत होती है। Space.com की रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए -271 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। तो साइंस स्पार्क में आपने जाना लेड से गोल्ड बनाने की इस पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया को और इसके महत्व को और इसकी उपयोगिता को। तो साइंस स्पार्क के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।